अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि ये थोड़ी सी मतलब इसमें कोई टिश टाइप की ना कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होगी इसमें। और मैं सारे आपके कमेंट्स जो हैं उन पे रिप्लाई करूँगा, जो क्वेश्चंस टाइप के कमेंट हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट है इब्राहिम नज़ीर साहब का। अगर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ना हो बट मेरिट अच्छा हो तो क्या करें? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई नहीं करें अगर इंटरेस्ट नहीं है तो। वैसे मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आपको कि भाई प्रोग्रामिंग ही करो, कंप्यूटर साइंस करो। हाँ, सोसाइटी वगैरह करती है कि भाई CS लेना चाहिए, CS लेना चाहिए, और वो सही भी करती है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें पैसा ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरी फील्ड के हिसाब से। जल्दी जॉब्स वगैरह लग जाती हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से भी कोई जॉब करना चाहे तो कर सकता है। सेकेंड ईयर से तो हो ही जाती है, फर्स्ट ईयर से तो मेरे ख्याल में नहीं होती, सॉरी सेकेंड ईयर से हो जाती है। तो इस तरह से जॉब वगैरह लग जाती है, और जो है इनिशियल पेज होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर सोसाइटी प्रेशराइज कर रही है तो सही है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं करें। इसका तरीका ये हो सकता है कि देखने का कि अगर आपके जानने में कोई प्रोग्रामर हो, उसकी अगर एक दिन की ज़िंदगी देख सकते हैं तो वो देखें कि आप सस्टेन कर सकते हैं इसमें या नहीं। उससे बातें वगैरह पूछें फील्ड के हवाले से। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप कर लें, अगर नहीं लगती तो नहीं करिएगा, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि फिर आप एक गवर्नमेंट की सीट मारेंगे और उस पर किसी दूसरे बच्चे का होगा। अगर NIT में जा रहे हैं तो, प्राइवेट में जा रहे हैं तो वही करें यार, जो करना है करें। अच्छा भाई, अब आते हैं दूसरे कमेंट पे। ये कोई DT Red I 6942 का कमेंट है। कंप्यूटर बहुत लंबा कमेंट है, मैं नीचे आ जाता हूँ ज़रा। बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि CIS की इन्फो जितना मैंने राइट किया है उसके अलावा किसी को कुछ पता है, लाइक जॉब मार्केट वैल्यू के लिहाज से CIS में और क्या होता है, एंड इसमें हमें कोडिंग तो सिखाते हैं ना? अच्छा, CIS बेसिकली एक हार्डवेयर साइड है कंप्यूटर की दो साइडें होती हैं, एक हार्डवेयर होती है और एक सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है। तो CIS है एक एम्बेडेड सिस्टम्स की, अगर आप फील्ड गए तो वो CIS हो सकती है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका पूरा, वो कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो ये देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल की सब ब्रांच है, और ये इलेक्ट्रिकल के डीन के अंडर ही आती है। वैसे तो कंप्यूटर साइंस भी इलेक्ट्रिकल के डीन के अंदर आती है, लेकिन ये भी आती है। तो यहाँ पे इसका सीन ये होता है कि बेसिकली लैब्स एम्बेडेड सिस्टम्स, यानी कि कैसे समझाऊँ आपको, खैर आप सर्च कर लीजिएगा, अभी मैं इसमें इतने शॉर्ट इसमें नहीं समझा सकता। तो इसमें यह है कि ये फील्ड देखा जाए तो अगर कोई मैकेट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड है तो उसको ज़रूर लेनी चाहिए ये वाली, या तो CIS ले ले या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स ले ले। उसकी वजह यह है क्योंकि इसकी जो लैब्स वगैरह जो बनी हुई है उसमें रोबोटिक्स पे काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जो इलेक्ट्रिकल के डीन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, उसमें रोबोटिक्स पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपको मैकेट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो आप CIS में जा सकते हैं। बाकी ये जॉब मार्केट की बात है तो जॉब मार्केट में यही सीन है कि CIS वालों की बेसिकली जो जॉब जो लगती है यूजुअली वो मेजरली सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में ही जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर हाउसेस बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान में हार्डवेयर साइड पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो फील्ड सिलेक्शन के लिहाज से फील्ड ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा कंपनीज़ काम कर रही हों। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ में चले जाएंगे जहाँ पे कम कंपनीज़ होंगी तो उसमें कंपटीशन नहीं होगा, और फिर ऑब्वियसली इंजीनियर्स को जो है वो इतना ज़्यादा वेल ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो अगर ज़्यादा कंपनीज़ हैं तो आप भाई ये कर सकते हो कि अगर वो कंपनी अच्छा पे नहीं कर रही तो आप दूसरी कंपनी में चले जाओगे, क्योंकि कंपनी आपस में कंपटीशन चलता है तो ज़्यादा पे भी होती है, और मतलब इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। वरना फिर वेल ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको एक जगह पे जाके कैरियर ग्रोथ पे जाके आप स्टक कर जाओगे। तो ये होता है, इसलिए लोग जो है यूजुअली CIS करने के बाद भी सॉफ्टवेयर हाउसेस में चले जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि CIS में काम नहीं हो रहा है। CIS की फील्ड में भी हार्डवेयर साइड पे भी काम हो रहा है, कुछ कंपनीज है, लेकिन वो स्टार्टअप हैं बेसिकली, इतना कोई बड़े लेवल पे कुछ इतना नहीं हो रहा। जैसे एक कंपनी है NIT के अंदर ड्रीम बिग, और भी 2-3 कंपनीज हैं, तो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, @XYZ5512 का कमेंट है। ब्रदर काइंडली इंटरव्यू एनी फीमेल फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स लाइक CIS, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये बेसिकली मैं इससे फीमेल्स का नहीं करता, क्योंकि शरीयत की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से
बेसिकली नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता है, पूछना पड़ेगा उलमा इकराम से कि भाई पॉसिबिलिटी है या नहीं। भारत अभी तो मैं फ़िलवक्त तो अभी मेरा कोई इसमें प्लान्स में शामिल नहीं, क्योंकि यार काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन द सेंस कि उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो अभी फ़िलवक्त प्लान्स नहीं है। लेकिन अगर कोई आगे जाके कोई ऐसी चीज़ आई जिसमें फिर नॉलेज जो है वो सिर्फ फीमेल से गेन की जा सकते हैं, तो मैं इसमें कोशिश करूँगा, क्योंकि फ़ीमेल्स काफ़ी हार्ड वर्किंग होती हैं और मेजरली GPS भी उन्हीं की आ रही होती है। तो ये है, अगर ऐसा कोई आगे आके मोड़ आया तो मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ करके हो जाए। अच्छा, @अमेजिंग वीडियोज़ WS5EK का कमेंट है, दिस गाय इज़ इन सेकंड ईयर और कम्प्लीटेड हिज सेकंड ईयर। अच्छा, एज ही इज स्पीकिंग एक्सट्रीमली एफिशिएंट इन हिज फील्ड एंड मच नो अबाउट हिज मेजर। अच्छा, मैकेनिकल वाली के उसमें आया जिसमें मैंने नवीद का किया था, हमारे जो है वो क्लास 5 है। अच्छा, अब ये उस वक्त तो सेकंड ईयर कंप्लीट किया था, अब जो है वो फाइनल ईयर में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अगला कमेंट है, अच्छा क्या मुझे अनीस हुसैन से एप्टीट्यूड लेना चाहिए? भाई मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऑनलाइन देखा जाए तो अगर आप कोई प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ी सी कम्युनिटी मिल जाती है पढ़ाने वगैरह के लिहाज से, और आपको थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन मेरे नहीं, हर इतने साल से में कोई फ्रेंडशिप्स वगैरह बनती हैं और कोई पढ़ने में कोई इंटरेस्ट, मतलब उससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे से टाइम के लिए आप यूट्यूब से इस्तेफ़ादा कर लें तो हाशिम ज़िया मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर आप उन्हीं से इस्तेफ़ादा कर लें तो फ़ायदा हो जाएगा। मैंने भी ज्वाइन किया था IB ग्रेड्स, लेकिन मुझे इतना, मैं ये कहूँगा इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली कोचिंग घर जाके ही पढ़ा जाता है, क्योंकि वो इतना शॉर्ट टाइम होता है, तो यूजुअली वो यही कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आगे जा रहे होते हैं, उससे मुझे कुछ समझ में आया नहीं था। कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ भी था, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मुझे बेसिकली मैंने सर हाशिम ज़िया से ही यूट्यूब से ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, और मैं कहूँ तो उन्हीं की वजह से मैं जो है वो NED के अंदर आ पाया था। अच्छा भाई, नेक्स्ट कमेंट है यासिर गबूल साहब का। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मुझे भी करना है CV में आप कुछ गाइडलाइन कर दें। शायद सिविल कहना चाह रहे होंगे, क्योंकि सिविल वाली वीडियो है, ज़हीम रहमान वाली। तो सिविल में आप क्या, मैं गाइडेंस तो स्पेसिफिक सवाल होता तो मैं इस पर जवाब भी दे पाता। अच्छा सर, अली रज़ा साहब का कमेंट है, सर सिविल की अलग फील्ड है, फिर एक कंस्ट्रक्शन है और एक अर्बन है, इसकी क्या मतलब है, प्लीज़ एक्सप्लेन। भाई सिविल एक बेसिकली एक ब्रॉडर फील्ड है, मदर फील्ड है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशंस भी आ जाती हैं। तो ये होता है कि NED के अंदर बेसिकली NED वालों ने ये किया है कि जिसकी सिविल जनरल के अंदर नहीं हो रहा है एडमिशन, तो वो स्पेशलाइजेशन में उसका यूजुअली हो जाता है। फिर खैर अब तो सिविल में वैसे ही हो जाता है, क्योंकि काफ़ी नीचे चली गई है, लेकिन अगर ना भी हो पाता है तो इसमें शायद हो जाता है यूजुअली। तो इसमें बेसिकली सीन ये होता है कि आप इसको इस तरीके से समझें कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है, तो उसकी सब फील्ड्स हैं, AI हो गया, और आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, गेमिंग एंड एनिमेशन हो गया, डेटा साइंस हो गया। इसी तरह सिविल के अंदर भी हैं फील्ड्स, तो ये हुआ है NED के अंदर। अच्छा भाई सर, आप अली रज़ा साहब का दूसरा कमेंट है, सर आपने इंटर्नशिप के बारे में नहीं बताया, टुक सिविल बिकॉज थोड़ा इंटरेस्ट था, सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें मैकेनिकल लेनी चाहिए थी, सिविल की इतनी जॉब्स नहीं हैं। कौन कह रहा भाई, ये क्या हो गया? एंड ऑल इन पाकिस्तान इज़ इट ट्रू? अच्छा, ये बेसिकली इसलिए कह रहे होते हैं सिविल की जॉब्स नहीं हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की जो कोर फील्ड्स हैं उसके अंदर आपका जो कैरियर ग्रोथ जो होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, और सालों बाद ही जाके जब आप इसमें फील्ड में जब सालों लगाते हैं बेसिकली, तब जाके आपका जो है वो फ़ायदा होता है, और फिर उस वक्त जो है वो कब्र में पाँव जो है वो लटक रहे होते हैं। कोई क्रिच वाला सीन है, इस तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर होता है, पे रेस भी बहुत जल्दी कोई ग्रो नहीं करती। तो इसमें ये है, ये तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभी जॉब्स ही नहीं है। जॉब्स तो हैं, जॉब्स तो भरी पड़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। कराची में ज़्यादा खुदाइयाँ चलनी हैं, ऐसी थोड़ी चलनी है, सिविल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उसमें। अच्छा भाई, @citrus OP का सवाल है, हाउ टू जॉइन सैप, बाय द वे इंटरव्यू इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग एंड इट हेल्प्स मी अलॉट। अच्छा, सैप मतलब स्टडी एड प्रोजेक्ट NED के अंदर सोसाइटी है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी है ये। तो इसको ज्वाइन करने का तरीका बस यही है कि भैया आप डिफरेंट जगहों पे जाके पूछ सकते हैं उनसे, बल्कि ये खुद ही आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। वो NED के अंदर अगर आप पूछ रहे हैं तो NED के अंदर ये होता है कि मस्जिद के अंदर ज़ोहर की नमाज़ के बाद इनका कोई हल्का वगैरह लगता है,
तो उसमें जाके आप उनसे पूछेंगे तो आपको गाइड कर देंगे। बाकी इनकी रिक्रूटमेंट्स का स्पेसिफिक टाइम होता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। ये खुद ही शेयर करते हैं अपनी चीज़ें। इनका फेसबुक पेज वगैरह लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम पे शायद नहीं है ये, फेसबुक पे जाके लाइक कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये अपनी शायद रिक्रूटमेंट का डालते हैं। अच्छा भाई, अब्दुल्ला शाह, सर योर थॉट्स ऑन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मेरे थॉट्स अगर मैं कहूँ तो यार मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, शायद पाकिस्तान में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड है। बैचलर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैकेट्रॉनिक्स में ना करें तो बेहतर है, लेकिन अगर आपका मैकेट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स के अंदर जो दिखाया जाता है जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट पैदा होता है वो बेसिकली रोबोट्स होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि उनको कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा होता है और जो है वो इलेक्ट्रिकल तो पढ़ा ही जा रहा होता है। जबकि मैकेनिकल के अंदर जो है वो सिर्फ मैकेनिकल पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर का यूजुअली रुझान बहुत कम कोर्सेज हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जो है वो भी नहीं पढ़ाया जाता, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। तो अगर देखा जाए साइकिल जो बनती है मैकेट्रॉनिक सिस्टम्स की, तो उसमें जितनी चीज़ें आती हैं ना, उसमें स्टार्ट मैकेनिकल से होता है, फिर उसके बाद जो है सारी चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है। पढ़ाया तो मैकेट्रॉनिक्स के अंदर 40% मैकेनिकल का जाता है, लेकिन बाकी उसमें जो मेजर जो मैकेट्रॉनिक सिस्टम में जो काम कर रहा होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा लाए कर जाता है। तो ये मैं स्टडीज़ के हवाले से कह रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो मैकेट्रॉनिक्स में काफ़ी सारे सिस्टम्स आते हैं। मैकेट्रॉनिक्स बेसिकली सारे सिस्टम्स को अगर कंबाइन कर दें, फ्लूइड, थर्मल, आपका मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, ये सारे सिस्टम्स को अगर आप कंबाइन करके कोई चीज़ बना रहे हैं तो मैकेट्रॉनिक सिस्टम कहलाता है और इसी की इंजीनियरिंग होती है। तो फ्लूइड, थर्मल और आपका मैकेनिकल, ये तीनों चीज़ें मैकेनिकल में पढ़ाई जाती हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ मैकेट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो उसमें ले लें, क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स में जो चीज़ जिसकी वजह से इंटरेस्ट पैदा होता है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा आती है। एनईडी के अंदर भी ये है कि उसमें जो लैब्स जो बनी हुई हैं वो मैकेट्रॉनिक्स के हवाले से वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा है। जैसे एक है, नाम भूल गया, डॉक्टर, अभी नाम जहन से निकल गया, तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया था एक लड़के का, वो वहाँ पे हैप्टिक्स लैब में होते हैं, वो बिल्कुल जहन से नाम निकल गया। तो वो जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं मैकेट्रॉनिक्स पे। मैकेनिकल में कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सॉरी मतलब कर रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे मैकेनिकल के अंदर बनिस्बत ये कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा काम हो रहा है। और उसमें लैब्स वगैरह भी जो सारी बनी हुई है, जिसमें आपने अभी सुना होगा कि जो वो बना लिया उन्होंने, सेल्फ ड्राइविंग कार जो बनाई है, वो लैब भी इलेक्ट्रिकल में आती है। NCAI लैब के अंडर बनी है वो कार, और वो भी आती है इलेक्ट्रिकल के डीन के अंदर। तो इसलिए मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आपको मैकेट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स साइड पे जाएं। बाकी ये कि ठीक है मैकेनिकल आते हैं उसमें, लेकिन जो जिस तरह से मैकेनिकल पढ़ाई जाती है उसमें मैकेट्रॉनिक्स का पोर्शन बहुत कम होता है NED के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। अच्छा हाँ, जहाँ तक जॉब्स की बात है तो मैकेट्रॉनिक्स की जॉब्स जो हैं वो मैंने अभी तक जितनी भी देखी हैं तो वैसे तरह से देखिए, मैकेट्रॉनिक्स/मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसकी कोई स्पेसिफिक जॉब मैंने अभी तक नहीं देखी। तो ये था इसमें सारा। तो मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले आएँ, वरना अगर मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल में चले आएँ। मैकेट्रॉनिक्स बैचलर्स में करना मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा। आर यू योर सेल्फ एनरोल्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट? येस आई एम। अर्बन इंजीनियर का भी इंटरव्यू कर लें काइंडली। अच्छा यार, अर्बन इंजीनियर मिल नहीं रहा, ये जुनैर अली साहब का कमेंट है, अर्बन इंजीनियर मुझे अभी मिल नहीं रहा, अगर मिल जाएगा तो मैं पढ़ लूँगा कमेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट कमेंट है, कंडक्ट अ पेट्रोलियम इंजीनियर इंटरव्यू हु हैज़ हैड एन एलुमनाई ऑफ NED। यासिर जान साहब का है ये सवाल। पेट्रोलियम इंजीनियर भी नहीं मिल रहा, बहुत शाज़ व नादिर ही मिल रहे हैं, मतलब मिल ही नहीं रहा बेसिकली। तो अगर मिल गया तो मैं कर लूँगा वो इंटरव्यू इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अगर आप में से कोई पेट्रोलियम इंजीनियर देख रहे हैं तो भाई प्लीज़ इंस्टाग्राम या क्या कहते हैं लिंक्डइन पे मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको ज़रूर इंटरव्यू करूँगा अगर आप मुझे इस बात की इजाज़त दें तो।
इस रिमशा जावेद साहिबा का सवाल है, इस मटीरियल इंजीनियरिंग फुल ऑफ केमिस्ट्री? एक्चुअली मैं केमिस्ट्री में वीक हूँ, बट मैंने इस फील्ड का भी सोचा हुआ है, तो काइंडली गाइड प्लीज़, मेरा कल इंटरव्यू है एनईडी में। अच्छा, मैं जवाब दे चुका हूँ, ऐसी बात नहीं मैंने जवाब नहीं दिया। तो इसमें मटीरियल इंजीनियरिंग कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग्स, ये केमिस्ट्री से केमिस्ट्री इसमें सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि फुल केमिस्ट्री भरी होती है। जो आपने जो 9-10 तो खैर बहुत बेसिक होती है, लेकिन 11-12 फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जो पढ़ी होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री होती है कंपेयर टू इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग का मेजर फोकस जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी मैथ ज़्यादा आ जाती है, उसमें 2+2=4 वाली चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं। इतना ज़्यादा कोई मतलब केमिस्ट्री की साइड पे इतना नहीं होता कि आप बैठ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो बना रहे हैं बैठ के, वो सब नहीं होता। अच्छा भाई, नेक्स्ट है मिस्टर शॉर्ट्स CH। अस्सलाम वालेकुम सर, इट वुड बी अप्रिशिएटेड इफ़ यू वुड मेक अ रिव्यू ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग फॉर नाउ बिकॉज द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंक्लूडिंग स्पेशली डू रिव्यू फॉर वन हु इज़ करंटली वर्किंग ऑन अ जॉब। यार बेसिकली मेरी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में मुझे कोई मिल नहीं रहा है, ऐसा मिल जाएगा तो मैं कर लूँगा, लाजमी सी बात है। मोहम्मद अजान बिलाल होगा शायद उसका मतलब। भाई मुझे ख़ुद बहुत शौक़ है कार्स का और मैंने UAT में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, सो आई एम एक्साइटेड। बाकी पूछना था कि क्या UAT की डिग्री भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोटिव की स्पेशलाइजेशन देती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई सीन है। आप खुद पूछ सकते हैं अपनी फैकल्टी के पास, जान से पूछेंगे ऐसा सीन है, वो बोलेंगे नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा है सीन। अगर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग लिखे तो भाई ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के ही देंगे ना, वो देते ना प्रॉस्पेक्टस देते हैं, उसमें अगर लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन ऑटोमोटिव, तो इसका मतलब है वो ऑटोमोटिव की स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑटोमोटिव दे रहे होंगे, सिंपल, इसमें इतना कोई मसला बात नहीं है। अच्छा, व्हाट इज़ इंटर्नशिप? अच्छा, इंटर्नशिप ये होती है कि आप इंडस्ट्री में जाने से पहले उसका एक एक्सपोजर मतलब देखते हैं कि भाई इंडस्ट्री में क्या चल क्या रहा है, ताकि आपको पहले से नो हाउ हो थोड़ी सी। ऐसा नहीं कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए जब आप पहली जॉब पे जाएं। तो उसके लिए होता है यूनिवर्सिटी वाले 8 हफ्ते की इंटर्नशिप लाजमी करवाते हैं आपसे, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। NED में 8 हफ्ते। तो इंटर्नशिप में ये होता है कि आप जो है इंडस्ट्री में जाते हैं, जाके देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है और देखकर वापस आ जाते हैं। 8 हफ्ते डिपेंड करता है इंडस्ट्री वालों में। अगर बाकायदा प्रोग्राम है इंटर्नशिप का, तो वो मतलब जिसमें आता है कि भाई इंटर्नशिप के लिए लड़के चाहिए, लिंक्डइन पर जो आते हैं पोस्ट, उसमें मेरे ख्याल में वाकई में कुछ काम कराते होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने सोर्स पे लगाई ऐसा कुछ किया तो यूजुअली ख्वार कराते हैं, और कुछ में पैसे मिल जाते हैं, कुछ में नहीं मिलते। गवर्नमेंट में तो खैर नहीं मिलते, प्राइवेट में यूजुअली मिल जाते हैं कुछ के अलावा। तो ये होता है, वैसे यूजुअली टाइम वेस्ट ही है मेरे ख्याल से तो, लेकिन कर ले अच्छा है, थोड़ा सा आप देख लेते हैं क्या चल रहा है, आपको देखता है कि भाई ये सारे मैकेनिज़्म जो हैं वो चल रहे हैं जो आपने पढ़ा होता है। अच्छा, अगर आपको कोई लिफ्ट नहीं कराना तो कोशिश करें किसी इंजीनियर से बात करें ताकि वो आपको लिफ्ट कराए, फ्रूटफुल बनाए अपनी इंटर्नशिप को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वेस्ट करके आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटर्नशिप को काफ़ी बेहतरीन आउटकम पे लेके जाया जा सकता है, और लिंक्स बनाए जा सकते हैं स्पेसिफिकली, मतलब कनेक्शंस वहाँ पे बनाए। ज़्यादा उनसे अच्छी कोऑर्डिनेशन करेंगे, उनके जो है वो बातचीत करेंगे उनसे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आप किस @पेड्सू2 का कमेंट है, आप किस बैच के स्टूडेंट हैं, आपने कब कंप्लीट की अपनी डिग्री और अब आपकी क्या मसरूफियात है? भाई अभी तक मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, मैं 2021 का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में हूँ अभी। और क्या सवाल है, आपने कब कंप्लीट की अपनी डिग्री? और हाँ, अब मसरूफियात कुछ भी नहीं है भाई, यही चल रहा है और कोई मसरूफियात नहीं है। अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम, आप BCIT टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटेशनल फाइनेंस, अच्छा इसमें टेलीकॉम का तो कर लिया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नहीं किया, मैनेजमेंट साइंस का भी नहीं किया, CF का भी नहीं, कंप्यूटेशनल फाइनेंस का भी नहीं किया। ये है फॉर्जा जुवीनटस का कमेंट, मुझे कोई मिल नहीं रहा, सीधी सी बात है, अगर मिल जाएगा तो कर लूँगा। सर सैलरी का क्या सीन है मैकेनिकल इंजीनियर्स? भाई 60,000 से यूजुअली स्टार्ट होती है, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, और अगर आप अच्छी में जा रहे हैं, अगर आपकी GPA अच्छी है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं,
तो आपके बड़ी कंपनी में भी हो सकता है। आप उनका जैसे रिफाइनरीज वगैरह में चले जाएंगे तो लाख से स्टार्ट हो सकती है, फौजी में चले जाएंगे उसमें भी लाख से स्टार्ट होती है, और आपका एंग्रो वैंग्रो के अंदर भी लाख से स्टार्ट होती है। बाकी अगर जितनी भी कम होती है जो आपका क्या कहते हैं उसे टेक्सटाइल में चले जाते हैं वहाँ पे तो 60 ही है मेरे ख्याल से, और मेजॉरिटी कंपनी इसकी 60 से स्टार्ट होती है। और अगर आप अच्छी कंपनी में जा रहे हैं जो मैंने बताई, ये रिफाइनरीज ऑयल एंड गैस में चले गए, पावर सेक्टर में चले गए, तो उसमें अच्छा पैसा है, उसमें लाख वगैरह से स्टार्ट होती है। अच्छा भाई, बाय एनईडी में ऑटोमोटिव टेक्नीशियन का शॉर्ट कोर्स होता है। एनईडी में होता है ऑटोमोटिव टेक्नीशियन का कोर्स, ये एनईडी एकेडमी है, उसके नाम से होता है ये सारी चीज़ें। तो आप एनईडी एकेडमी का पेज फॉलो करें, एनईडी एकेडमी की वेबसाइट भी बनी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लीज़ फाइंड UI UX डिज़ाइनर मच नीडेड इंटरव्यू रिक्वेस्ट। अच्छा, वैसे हो सकता है UI UX डिज़ाइनर का, लेकिन मुझे नहीं पता बाकियों का इंटरेस्ट है इसमें या नहीं, क्योंकि ये मैंने मेजरली कोशिश की थी इंजीनियरिंग के हवाले से हो, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा तो मैं कर लूँगा, उसमें कोई मसला ही नहीं है। ये बेस्ट फील्ड है, मैकेनिकल के हवाले से कमेंट है। बेस्ट फील्ड तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी बेस्ट लग रही है, टोटली आपके ऊपर रिलेटेड है। वैसे देखा जाए तो पूरा पॉडकास्ट हुआ था, आप वो देख सकते हैं। अच्छा भाई, भाई सोसाइटीज़ में होता क्या है आखिर, और ये ज़रूरी है ज्वाइन करना, और पार्ट 2 जल्दी अपलोड करें प्लीज़। अच्छा भाई, सोसाइटीज़ में ज्वाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें पहले सोसाइटी जो है वो वाकई में वो तमीज़ की है, आपकी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। मेरी वैल्यूज़ बेसिकली मैच नहीं करती सोसाइटीज़ से, तो अगर आपकी वैल्यूज़ मैच कर रही हैं तो उसमें देख लें कि भाई उसमें आपकी चीज़ हो रही है नहीं जो आपकी जो पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल का हूँ तो यूजुअली लोगों का उसको बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मेजरली नहीं होता इतना, और कोई इतना ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं होती। तो जैसे लेकिन फार्मूला कार वाली जो सोसाइटी बनी हुई है एनईडी के अंदर, उसमें वाकई में होता है कुछ ना कुछ, और उसमें सीखने को मिल जाता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप देख लें। यूजुअली पार्टियाँ वार्टियाँ ही चल रही होती हैं। अच्छा भाई, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एंट्री टेस्ट ECAT, ये हाशिम ज़िया का चैनल है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उस पर। मैंने भी बेसिकली उन्हीं की वीडियोस देख के ही मैंने जो है पास किया एनईडी एंट्री टेस्ट। तो क्या 2024 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहिए, फ्यूचर स्कोप है? फ्यूचर स्कोप है भाई, ये एवरग्रीन फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। कंप्यूटर साइंस तो आजकल कुछ ज़्यादा ही बूम है, तो कंप्यूटर साइंस पहले ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी स्कोप है। एवरग्रीन फील्ड्स होती हैं, एवरग्रीन फील्ड्स का आप ये नहीं कह सकते कि इनका स्कोप है या नहीं, स्कोप ही स्कोप होता है, और आगे जाके इंशाल्लाह बढ़ेगा, उम्मीद तो यही है। अच्छा विच स्किल, अच्छा मैंने ये, अच्छा इब्राहिम शाह का कमेंट था। अच्छा ये कमेंट है HF एडिटिंग का, विच स्किल टू मास्टर फॉर फ्रीलांसिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर्स को अगर मास्टर करना चाहिए तो वो आपका कैड के अंदर करना चाहिए। कैड के यूट्यूब पे अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है मवाद, लेकिन एक है सॉलिड करी हो, सॉलिड प्रोफेसर, उनकी अगर आपको ड्राइव मिल जाती है तो बेस्ट है, उससे करें तो सॉलिड वर्क्स पे कमांड हासिल करें, उसकी काफ़ी जॉब्स हैं फ्रीलांसिंग में, और आपका सिमुलेशंस पे भी है, एनसिस वगैरह की, उसकी भी काफ़ी सारी हैं, तो उसमें करें तो ज़्यादा बेहतर। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, अभी मैंने देखना शुरू किया तो हर दिन ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है, और काफ़ी सारे आ रहे होते हैं। विच स्किल टू मास्टर, अच्छा ये मैंने कर लिया है कमेंट। अच्छा, आई वांट टू गो टू जर्मनी फॉर माय मास्टर्स, प्लीज़ अपलोड एन इंटरव्यू ऑन दैट ऑल्सो। एहसानुद्दीन साहब का कमेंट है। अच्छा ये हो चुका है, बेसिकली मैं जर्मनी वाले उनका कमेंट उनका इंटरव्यू कर चुका हूँ। प्लीज़ शूट एन इंटरव्यू विद अ स्टूडेंट परसुइंग डेटा साइंस। मुझे कोई मिल नहीं रहा, जिसका भी नहीं हुआ उसका मतलब यही है कि मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा सर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का स्कोप है और एनईडी में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फील्ड लेनी चाहिए। स्कोप की जहाँ तक बात है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो एनईडी वाले एंड में आपको लगा के दे देते हैं, अगर आपकी जीपी अच्छी है और इस तरह से है तो एनईडी की पूरी कोशिश होती है सारे बच्चों की लग जाए। मैकेनिकल के अंदर 70 से 90% बच्चों की जॉब लग जाती है एनईडी के बकौल, बाकी अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी सारों की लग जाती है और इसमें कोई इतना मसला नहीं होता।
पेट्रोलियम का नहीं पता मुझे, इसलिए मैं पेट्रोलियम के बारे से कोई कमेंट नहीं दूंगा। सो इफ़ द पर्सन अकाउंट्स गेट क्लोज, अच्छा ये फ्रीलांसिंग के वाले सवाल है। इफ़ द पर्सन अकाउंट गेट्स क्लोज सो वाई कैंट ही रीस्टार्ट फ्रॉम जीरो मेकिंग अ न्यू अकाउंट। ये ऐसी बात है जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, गेम के अंदर आप बिल्कुल आखिरी लेवल पे पहुंच गए, वहाँ पे बला ने आपको मार दिया, तो आपको लेवल 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, और ऑब्वियसली उस वक्त काफ़ी हटती है कि भाई लेवल 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रीलांसिंग तो रियल वर्ल्ड है भाई, रियल वर्ल्ड के अंदर तो ज़्यादा मेहनत लगती है। फास्ट छोड़कर एनईडी क्यों? अच्छा ये हुजैफा जमील वाला जो इंटरव्यू था, बीसीआईटी सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं एनईडी से, तो IIM नीमो का सवाल है ये। फास्ट तो बेहतर है, नो डाउट फास्ट बेहतर है, लेकिन फास्ट के अंदर स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा ज़िंदगी इतनी ज़्यादा झंड ना हो जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई एनईडी के अंदर आ जाएं, क्योंकि एनईडी के वर्थ है और फास्ट के कंपैरेटिव में नहीं है। ऑब्वियसली फास्ट तो टॉप पर है, लेकिन ये है कि एनईडी का ये होता है कि भाई घर से करीब होती है और गवर्नमेंट है, पैसे कम हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग ये देख कर आ जाते हैं। प्लीज़ इंटरव्यू ऑफ अ स्टूडेंट परसुइंग BCIT डेटा साइंस। अच्छा भाई, तो आप देख चुके हो कि भाई मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा। CS के लिए यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट है? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ। CS के लिए ऑब्वियसली कराची के अंदर तो फास्ट सबसे बेहतरीन है, प्राइवेट के अंदर, और गवर्नमेंट में आप आ जाएँ तो NAD है। अच्छा भाई, CS के लिए यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट है? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ। अच्छा UBIT भी है, लेकिन UBIT के वाले से मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता गवर्नमेंट सेक्टर में। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ फॉर BSCS इन कराची इंक्लूडिंग बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। टॉप 5 मैं कुछ कह नहीं सकता टॉप 5 कौन सी है। प्राइवेट के अंदर टॉप पे तो फास्ट है, गवर्नमेंट के अंदर टॉप पे UBIT और NAD हैं, और बाकी दाऊद भी शायद कराती है, काफ़ी सारी कराती हैं। BA तो मेरे ख्याल में हर बंदा ही करा रहा है, हर यूनिवर्सिटी करा रही है। BSCS तो सर सैयद भी कराती है, और आपका बाकी दूसरी जैबिस वगैरह भी कराती होंगी, IBA कराती है। हाँ, गवर्नमेंट के अंदर IBA कराती है। अच्छा एक सवाल था इसके हवाले से कि IBA और फास्ट में क्या डिफरेंस है, तो इसमें यह है कि अगर आपको प्योरली इस रेस्पेक्ट से पढ़नी है आपको कि आपको जॉब के हवाले से करना है CS, तो आप फास्ट में करें, क्योंकि आपको वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं फास्ट के अंदर। लेकिन अगर आपको उसमें बिजनेस करना है तो IBA के अंदर वो बना हुआ है आपका क्या कहते हैं उसे, इंक्यूबेशन सेंटर, और उसमें काफ़ी इकोसिस्टम इस तरह से डेवलप है। अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा नर्चर और वो वगैरह हो जाता है। तो डिपेंड करता है, वैसे CS के स्टार्टअप करने में तो कोई मसला होता नहीं है, लेकिन IBA के अंदर एक इकोसिस्टम है बिज़नेस का, तो उससे थोड़ा सा बंदे को कीड़ा पैदा हो जाता है। इज़ नेस्ट गुड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? नेस्ट अच्छी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, लेकिन फास्ट मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, और शायद दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे प्यास आती है। बाय ही चूज़ NAD ओवर फास्ट, ये मेरे ख्याल में हो चुका है। ऑल्सो वांट इंटरव्यू ऑफ BCIT, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। NAD में 3rd राउंड होता है एडमिशन के लिए? नहीं होता NAD में 3rd राउंड, सिर्फ 2 राउंड होते हैं। सर कैन यू मेक अ इंटरव्यू डेटा साइंस? अब शायद बनाना पड़ेगा, डेटा साइंस पे ढूंढना पड़ेगा भाई, दुआ करें मिल जाए भाई। अगर आप में से कोई डेटा साइंस कर रहा है तो यार प्लीज़ मुझे LinkedIn पे DM कर दें, या फिर Instagram पे, WhatsApp नंबर है तो WhatsApp पे कर दें। अच्छा, कैनेडी में न्यू एडमिशन के बाद डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद। उसको COD कहते हैं, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट। लेकिन उसमें सीन ये होता है कि BS वाले जो है BE में नहीं जा सकते, और BE वाले BF में जा सकते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। BS वाले तो नहीं जा सकते, BE में इतना पक्का है। तो ये होता है। मैनेजमेंट साइंसेस फील्ड कैसी है? NAD में स्कोप है या नहीं? मैनेजमेंट साइंसेस के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। सर NAD का 3rd अटैम्प्ट होता है? NAD का 3rd अटैम्प्ट नहीं होता। अच्छा, इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ गुड फॉर फ्यूचर? ये कोई सवाल ही नहीं है, ऑब्वियसली है। ये मोहम्मद साहब का कमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ गुड फॉर फ्यूचर आफ्टर AI। भाई AI के अंदर, अगर AI भी किसकी फील्ड है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही आती है ना। तो अगर AI आ चुका है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले AI डेवलप करने में आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी सारी कंपनीज AI पे काम कर रही हैं, तो हो सकता है। कैन यू मेक वन विद टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर एंड वन विद अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर प्लीज़, इट विल बी रियली हेल्पफुल। बरीरा जावेद साहिबा का कमेंट है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर का इंटरव्यू हो चुका है, और इंजीनियर का नहीं हुआ, इंजीनियर
अच्छा भाई माजरत कैमरा बंद हो गया था तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मत कर यार, फुल चीटिंग होती है यूनी में। पता नहीं आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन मैकेनिकल में तो सच बहुत ही कम होती है सीन। अच्छा भाई, द वर्ल्ड न्यूज़ 591 बस मटीरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी वीडियो बना दें। मटीरियल्स एंड मेटलर्जिकल पे नहीं हुई है, मटीरियल्स पे हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेटलर्जिकल में कोशिश कर लेंगे। हाउ पीपल स्विच फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू टेक साइड, ये माहद आयान साहब है, साहब मुझे नहीं पता, तो इनका सवाल है हाउ पीपल स्विच फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू टेक साइड, इसका भी गाइड बनाइएगा। जस्ट एन आइडिया, बाय द वे ग्रेट कंटेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिकल से टेक साइड पे स्विच मारने का तरीका मुझे अभी तक तो नहीं पता, लेकिन किया जा सकता है, इतना पता है क्योंकि मैंने कई सारे इंजीनियर्स देखे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से काफ़ी सारी फील्ड से, किसी भी फील्ड से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इतना मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता कैसे करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे कोई बंदा ढूंढूँ जिसने किया हो, तो फिर उसका इंटरव्यू कर लेंगे। अगर ऐसा कोई बंदा देख रहे हैं अभी तो यार लिंक्डइन पे आ जाना प्लीज़। अच्छा, इंटरव्यू फॉर NEDCF डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा। अच्छा, डेटा साइंस का किसी बच्चे का इंटरव्यू, ABCX का कमेंट है, किसी बच्चे का इंटरव्यू कीजिए। बच्चे का इंटरव्यू का मतलब भाई कोई स्पेशलाइजेशन करा रहा है, वैसे लास्ट ईयर तो अलग अलग था, तो अगर कोई डेटा साइंस में है तो उसके हवाले से कीजिए इंटरव्यू। नहीं मिल रहा। इंटरव्यू अपना स्टूडेंट नहीं मिल रहा। अगेन, मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट का इंटरव्यू करें प्लीज़, नहीं मिल रहा। अगेन, मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट का इंटरव्यू करें, ये तो हो चुका। अच्छा, मैनेजमेंट साइंस, अब कितनी बार आ गया ये? अच्छा, एक ही कमेंट 3 बार मैंने गलती से। कितने कट करे हैं भाई? सारेम वी सर का कमेंट है ये। भाई कट्स का सीन ही होता है बेसिकली कि जब मैं किसी बंदे को बुलाता हूँ तो ऑब्वियसली इतना फ्लुएंट नहीं होता वो, सारे के सारे लोग ऐसे नहीं होते जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो, कुछ लोग होते हैं काफ़ी अच्छे। तो फिर ये होता है कट्स करने पड़ जाते हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो मैं कोशिश करता हूँ जितने भी ऐसी बातें हैं जिसमें बीच में गैप्स आए हैं, ऐसा कुछ आया, तो मैं उसमें कट कर देता हूँ। तो ये होता है इसका तरीका। अगर आप नहीं चाहते कि अनकट वर्जन हो तो इसके नीचे बता दें भाई कि हम चाहते हैं अनकट वर्जन हो, तो वैसा बना देंगे। क्रिएट अलादीन साहब का कमेंट है, माश नहीं चाहिए। अच्छा खैर, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपके एक्सपीरियंस है। तौहीद टाइटन क्या नेम है? अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका एक्सपीरियंस है, आपके ख़्याल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हॉस्टल ज़्यादा बेहतर होते हैं या घर? मतलब हम यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद घर चले जाएं तो कोई प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं होता? मीन्स हॉस्टल क्या मतलब भाई, हॉस्टल में क्या प्रैक्टिकल वर्क होगा? नहीं भाई, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो उसमें आ जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, उसमें CR ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है, CR को क्लास एडवाइज़र मैसेज कर देते हैं कि भाई ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हॉस्टल वाले हो जाएं और उसमें, ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा, यस रिसर्च वीडियो इज़ नीडेड ऑल्सो, कोशिश करूँगा। अच्छा, ये आखिरी कमेंट्स पर आ गए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली, बहुत ज़्यादा थे। अच्छा भाई, यस रिसर्च वीडियो इज़ नीडेड ऑल्सो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रिसर्च वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैंने देखा इसमें कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया यार। ये जो मैंने FIP की वीडियो बनाई थी, तो अगर ये इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए तो मैं कुछ करूँगा इस रिसर्च पे बना दूँ। अभी फिल वक्त मैंने देखा मैकेनिकल वर्सेस मैकेट्रॉनिक्स पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि इस पर एक अच्छी सी वीडियो बना दूँ। तो अभी तक तो ये था। खैर, ये थे सारे कमेंट्स जिनके मैंने जवाब दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मैं कमेंट्स पे सारे कमेंट्स का मैं जवाब देता हूँ, जितने भी मैं समझता हूँ कि कमेंट का जवाब देना चाहिए, सारे का दे देता हूँ मैं। तो अगर आपको कोई अभी भी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। लेकिन मैंने कोशिश की जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं इस तरह के हैं उसको मैं एक बार सही से वीडियो के फॉर्म में बता दूँ। तो ये था सारा। बाकी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।